हेलो एवरीवन, वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत बुक का सलूशन करूंगा। जो डिप्लोमा स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल का और जो आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है वे आर के राजपूत पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बुक है कंपटीशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लो ऑफ करेंट इन सॉलिड इज ड्यू टू, मतलब सॉलिड में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है। तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। जब सॉलिड कहेगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब गैस कहेगा तब गैस में किसके कारण फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी किसके कारण करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों के कारण। सॉलिड में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है, लेकिन गैस में इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन तीनों के कारण करंट फ्लो होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, माने ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस किसके अराउंड होता है, कितना होता है, तो लगभग 1000 ओम होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। ठीक, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, माने इलेक्ट्रॉन का ड्राफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ड्राफ्ट वेलोसिटी होता है वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸, ठीक, इससे बहुत कम ड्राफ्ट वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए ये ऑप्शन सही। अब चौथा क्वेश्चन है कि 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, 1 कमर्शियल यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 कमर्शियल यूनिट। ठीक, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट घंटा होता है, तो 1 कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 कूलम चार्ज इक्वल्स द चार्ज ऑन, माने 1 कूलम चार्ज जो होता है बराबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन के। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब आपको 1 कूलम पर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इतना कूलम पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम पर कितना 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 1 कूलम ना पूछ रहा था, तो 1 कूलम पर इतना 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको आप हल कीजिएगा ना तो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी है सही आंसर, इसका सी है इसका सही आंसर। 6.24 × 10, सॉरी सी नहीं, डी है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब छठा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना किलोवाट घंटा। इफ द हीट लॉसेस आर 20%, द एनर्जी इनपुट इज, तो एनर्जी इनपुट कह रहा है और हीट लॉस 20% कह रहा है। ठीक, 20% लॉस होके 4 किलोवाट घंटा बता रहा है। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि इनपुट एनर्जी पूछ रहा है तो x मान लेते हैं, x माइनस x का 20%। ठीक, 20% लॉस हो रहा है तो 4 किलोवाट घंटा हो जा रहा है। तो इसको आप हल कीजिएगा 20 × 25 = 100, तो 5x माइनस x बटा 5 बराबर 4, तो 5 के 20 हो जाएगा, इस साइड इधर जाएगा तो 20 और इधर हो जाएगा 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो 5 किलोवाट घंटा इसका आंसर। बस एक ही याद रखिए, x माइनस x × 20/100 बराबर 4। ठीक, इससे आप x का मान निकालिएगा, वही आंसर हो जाएगा। वही जो है क्या है, इनपुट एनर्जी है। ठीक, अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इन गैसेस द फ्लो ऑफ करेंट इज ड्यू टू, हाँ बताया था पिछला पहला क्वेश्चन में क्या था, सॉलिड में, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन कारण करंट फ्लो होता है, लेकिन जब गैस कह दे गैस में किसके कारण करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों के कारण, तीनों के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक, अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन। द मैक्सिमम करेंट रेटिंग फॉर ए 10 किलो ओम 0.5 वाट रजिस्टर इज, तो आप क्या कीजिए कि इसका आंसर सही निकालिए, P बराबर V² से। ठीक, P आपको कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है और V नहीं दिया हुआ, V² बटा R कितना दिया हुआ है
तो आर दिया हुआ है 10 किलो ओम, तो इसको गुना कर दीजिए 1000 से तो ओम में बदल जाएगा। तो इससे आपको क्या निकलेगा, भी निकलेगा। जब आपको भी निकल जाएगा, जैसे निकाल ही देता हूँ मैं, तो भी कैसा निकलेगा, तो 5/30 बराबर भी रूट अंडर, इसको एक गुना कर दिए तो 5/30 और भी स्क्वायर को रूट। तो इसको आप हल कीजिएगा तो 10 तो बाहर निकल गया और रूट 50 है। मानते हैं कि लगभग 7 के आसपास आएगा, ठीक, 49 होता है तो 7 के आसपास आएगा। तो 7 के आसपास आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। तो ये 70 भी हो गया 70। तो आपको निकालना क्या है, आई। तो आई बराबर भी बटा आर, तो भी बटा आर। आर कितना है, 10 किलो ओम, तो 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो ओम में बदल जाएगा। आप इसको 1 से 0 कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.007, इतना एम्पियर आ जाएगा। जब इतना एम्पियर आएगा तो आप मिली एम्पियर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा तो 7 दशमलव कुछ आएगा। तो 7 दशमलव कुछ देखिए ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक। तो इस तरह से बी ऑप्शन आंसर, ठीक। अब देखिए नवा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैंप कंज्यूम्स 100 वाट ऑफ पावर, ठीक। एक इलेक्ट्रिक लैंप जो है कंज्यूम करता है 100 वाट, ठीक, पावर का। यदि सप्लाई वोल्टेज जो होता है 220 वोल्ट है तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट, 30 मिनट में एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। तो 30 मिनट में एनर्जी कंज्यूम होने के लिए हम क्या करेंगे कि किलोवाट घंटा निकालना है। तो वाट दिया हुआ है 100, तो किलो वाट में इसको बदल देंगे तो 1000 से गुना करेंगे, किलोवाट हो गया। अब घंटा, तो घंटा में क्या करेंगे, 30 मिनट है तो इसको घंटा में बदल देंगे। तो 30 दूना 60, 10 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, नीचे 20 हो गया, 1/20। तो इसको कीजिएगा हाल, तो 0.05 किलोवाट घंटा आंसर आएगा। तो देखिए बी ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ये तो सभी को पता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज एल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है, तो वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर कहा जाता है, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन, द सब्सटेंस व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ऑफर ए लो रेसिस्टेंस, और एक लो रेसिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, ठीक। तब क्या कहलाएगा, तो कंडक्टर्स कहलाएगा। कंडक्टर्स के पास लो रेसिस्टेंस होता है और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जितने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, ज़्यादा करंट को फ्लो करेगा, इसलिए इसका सही आंसर कंडक्टर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पुअर कंडक्टर नहीं है। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर नहीं है, लेकिन टंगस्टन, कार्बन और कास्ट आयरन एक पुअर कंडक्टर है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो देखिए पेपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन गोल्ड, कॉपर और सिल्वर धातु है, इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है। पेपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेज करेंट इज कॉल्ड, कह रहा है कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी जिसके कारण करेंट पास करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो कंडक्टेंस कहा जाता है। कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, तो ये रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक। कंडक्टेंस के कारण ही करंट फ्लो होता है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो अभी बताया कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिस्टेंस के, मतलब कंडक्टेंस जी है तो जी बराबर 1/R होता है। 17 क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वैरीज इनवर्सली एज, तो एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली वैरी करता है, तो किसके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, क्योंकि रेसिस्टेंस आर बराबर होता है रो एल बाई ए, नीचे में क्या है, ए है, ए को ही
क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, कह रहा है कि टेम्परेचर में यदि बढ़ोतरी करेंगे तो रेसिस्टेंस जो होता है प्योर मेटल का क्या होगा, तो प्योर मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यही सेमीकंडक्टर की बात करेगा ना तो घटेगा। ठीक, यदि टेम्परेचर के साथ क्या है, एक प्योर मेटल का रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, लेकिन यदि सेमीकंडक्टर की बात करेगा तो घटेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कह रहा है कि सेमीकंडक्टर के रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, तो कम होता है, डिक्रीज होता है। सही आंसर इसका ए, डिक्रीज एज। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम, कह रहा है रेसिस्टेंस जो होता है 21 ओम है और एल कितना है, 200 मीटर है। तो देखिए इसको बनाइए, आर जितना कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, नहीं सॉरी 21 दिया हुआ है, 21 ओम, और एल कितना दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है 200 मीटर लॉन्ग। हाँ, इफ इट्स थिकनेस डायमीटर इज इतना, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस इसके क्या है 0.22 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3 से गुना कर दिया। ठीक, तो ये मीटर में हो गया। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यह रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये रो का मान पूछ रहा है, आर पता है, एल पता है, ए पता है, तो आप रो के मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1.6 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर। ठीक, अब 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम से, 3 रेजिस्टेंस 10 ओम का है, 15 ओम का है और 30 ओम का है। ठीक, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है और पैरेलल कंडीशन में है, तो हम जानते हैं कि पैरेलल कंडीशन में जब होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक, तो आप इसको हल कर लीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट का मान निकल के आएगा जो वही आंसर हो जाएगा। देखिए आर इक्विवेलेंट का मान निकाल ही देता हूँ, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 1/R इक्विवेलेंट। ठीक, इसको एलसीएम लीजिएगा। ठीक, तो एलसीएम लीजिए, 10 लगाते हैं, 30 एलसीएम 10 या 30 प्लस 15 दूना 30, 30 कम 30, 3 2 5 1 6/30, 6 5 30, 1/5 आया। जब 1/5 आया, आर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/5, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 5 हो जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं, 5वां आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज पैरेलल सर्किट शोन इन फिगर इतना, इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल कंडीशन लगाइए, अब ये सीरीज है। ठीक, तो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 12 गुने 24/12 और 24 जोड़ देंगे तो 36 और प्लस 8। ठीक, 12 या 36, 3 या 24, 8 दूना 16, इसका आंसर सही 16 ओम हो गया। जब पैरेलल में रहता है तो 12 गुने 24 बटा दोनों के जोड़ होता है। ठीक, और सीरीज में जुड़ जाता है जब 2 रेसिस्टेंस रहेगा तब। ठीक, अब 23 नंबर क्वेश्चन